अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्पदान्तिकम्। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। इसी के साथ समस्त गुरु वर्ग तथा हमारे गुरु परंपरा और चारों संप्रदाय के साधु संत महंत भक्त महापुरुष जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम चर्चा कर रहे थे ब्रज के रसिक लोग जो गौरांग महाप्रभु के परिकर है, उनमें से सभी का चरित्र का जितना हमको थोड़ा बहुत भी गुरु जी के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम के वाणियों के माध्यम से जो ब्रज में श्री गौरांग महाप्रभु के जो परिकर थे, जैसे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का मैंने चरित्र का यूट्यूब में अपलोड किया। तत्पश्चात श्री लोकनाथ गोस्वामी और श्रीपाद भगवत गोस्वामी का भी मैंने जितना किया हूँ अपलोड किया हूँ। आज हम सुनेंगे, आज से हमारा शुरू हो रहा है श्री सनातन गोस्वामी का। इसके बाद रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री राम राय प्रभु, श्री नारायण भट्ट गोस्वामी, श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी, बहुत सारे जीवनी चरित्र है जो गौरांग महाप्रभु के परिकर हैं। उन सभी के साथ साथ कुछ ब्रज के रसिक जैसे श्री भट्टदेव जी है और बहुत सारे ध्रुवदास जी है, श्री चतुर्भुज दास जी है, इस तरीके से श्री हरिराम व्यास जी है। इन सब की जीवनी का हम थोड़ा थोड़ा जीवनी सुनेंगे। तो आज अधिक विलम्ब ना करते हुए आज से हम शुरू कर रहे हैं। आचार्य जो गौड़िया संप्रदाय के रीढ़ की हड्डी बोला जा सकता है और वृंदावन की खोज के लिए मुख्य भूमिका में जो थे वो हैं आचार्य श्री सनातन गोस्वामी। सन 1514 अक्टूबर का महीना श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास रूप में नीलाचल में विराज रहे थे। श्री कृष्ण प्रेम रस से परिपूर्ण उनका हृदय सरोवर में उठी एक भाव तरंग श्री कृष्ण लीलास्थल मधुर वृंदावन की दर्शन की। देखते देखते वो इतना विशाल और वेगवती हो गई कि वो नीलाचल के प्रेम भक्तों को नीलाचल छोड़कर न जाने का विनयपूर्ण आग्रह का अतिक्रमण कर उन्हें वहाँ ले चली वृंदावन के पथ पर। साथ चल पड़ी भक्तों के अपार भीड़ भावावेश में अनेक साथ नृत्य और कीर्तन करती है। गौड़ देश होते हुए उन्होंने झारखंड के रास्ते वृंदावन जाना था, पर आश्चर्य झारखंड ना जाकर वे मुड़ चले गौड़ देश के राजा हुसैन शाह की राजधानी गौड़ की ओर। ऐसा कौन सा प्रबल आकर्षण था जो वृंदावन की ओर बहती हुई उस भाव और प्रेम को स्रोतस्विन की वेग को थमाकर अपने और मोड़ने का सामर्थ्य हुआ, किसी को समझ में ना आया। आकर्षण था अमरदेव और संतोष देव। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो भाई अमरदेव और संतोष देव नाम का दो भाइयों का जो गौड़ देश के बादशाह हुसैन शाह के मंत्री थे,
अमरदेव थे प्रधानमंत्री, संतोष देव राजस्व मंत्री। दोनों भाई संस्कृत, फारसी और अरबी में के महान विद्वान थे। दोनों मुसलमान राजा के अधीन होते हुए भी बड़े धर्मनिष्ठ और सदाचारी थे। दोनों का मान सम्मान जैसे राज दरबार में था, वैसे ही प्रजा और हिंदू समाज में भी। दोनों का कृष्ण प्रेम में अतुलनीय प्रेम था। दोनों महाप्रभु और उनके प्रेम धर्म से आकृष्ट हो संसार त्याग कर उनके अनुगत्य में कृष्ण प्राप्ति के पथ पर चल पड़ने का संकल्प कर चुके थे। दोनों ने पहले ही महाप्रभु को कई पत्र लिखकर उनके कृपा से उद्धार पाने की प्रार्थना की थी। महाप्रभु ने उत्तर में लिखा था, कृष्ण तुम्हारा उद्धार शीघ्र ही करेंगे, पर कुछ दिन प्रतीक्षा करो। जिस प्रकार पर पुरुष से प्रेम करने वाले कुल रमणी घर को कार्य को व्यस्त रहते हुए भी चिंतन द्वारा उसके नव संगम रस का आस्वादन करती है, उसी प्रकार प्रभु का प्रेम सेवा का मन से चिंतन करते हुए संसार के कार्य करते रहे। महाप्रभु हुसैन शाह की राजधानी के निकट पहुंचकर वहां विश्राम कर रहे थे। दोनों भ्राताओं को जब उनके आगमन का संवाद मिला, उनके आनंद का और छोड़ ना रहा। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि स्वयं महाप्रभु इतना मार्ग चलकर उन तक आने का आयाचित और अहेतु की कृपा करेंगे। उन्होंने उसी राज दिन वेश में वहां जाकर उन्हें दंडवत की, उनके चरणों में गिरकर पुलकाश्रु विसर्जन करते हुए उनसे प्रार्थना की, प्रभु जब आपने इतना कृपा की है तो हमारा उद्धार जल्दी से की, उद्धार का कोई भी उपाय करें, हमें अपने चरणों का सेवक बना ले। विषय बीस से अब हमारा जीवन दुस्सह हो चला। महाप्रभु ने दोनों का उठाकर आलिंगन किया। मृदु मधुर कंठ से आशीर्वाद देते हुए कहा, चिंता ना करो, कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तुम दोनों उनके चिन्हित दास हो। तुम्हें वे अपने सेवा कार्य में नियुक्त कर शीघ्र ही कृतार्थ करेंगे। आज से कृष्णदास के रूप में तुम्हारा नाम अमर और संतोष की जगह हुआ सनातन और रूप। तो अमर जिसका नाम था, बहुत ध्यान सुनिए, उनका नाम हुआ रूप और संतोष की जगह हुआ सनातन। महाप्रभु ने उन्हें पूर्ण रूप से आश्वस्त करने के लिए आगे कहा, यहाँ आने का मेरा उद्देश्य ही है तुम दोनों को देखना और तुम्हें आश्वस्त करना कि तुम्हारा उद्धार निश्चित है, मेरे और कोई प्रयोजन नहीं है। गौड़ निकटे आसीते मोर नाही प्रयोजन, तोमा दोहा देखिते मोर यहाँ आगमन। यह देख कर सुन सर, प्रभु चीनी दुई भाइर विमोचन, शेषे नाम थुइलन रूप सनातन। ये चैतन्य चरितामृत में सुनेंगे। ये देख सुनकर सब अवाक लोग एक बार महाप्रभु की ओर देखते, एक बार रूप के और सनातन की ओर। अब उनकी समझ में आया महाप्रभु की इतना रास्ता काटकर इधर आने का कारण। पर कौन है ये दोनों भाई? कौन है ये दोनों भाई जिनके लिए महाप्रभु ने इतना कष्ट किया? ऐसा कौन सा गुण है इनमें जिससे ये इतना लुब्ध है? ये उनकी आप भी समझ में नहीं आ रहा। महाप्रभु को उन्होंने ये कहते अवश्य सुना है कि तुम मेरे चिन्हित दास हो,
पर दास के पास ये स्वयं इतना कष्ट उठाकर क्यों आए? दास कष्ट उठाता है स्वामी से मिलने के लिए, ना कि स्वामी दास से मिलने के लिए। दास को गरज होती है स्वामी से, ना कि स्वामी को दास से। बहुत ध्यान से सुनिए। पर वे क्या जाने कि भगवान और उनके भक्तों का बीच संबंध जगत के स्वामी और दास जैसा नहीं होता। यहाँ गरज दोनों की दोनों से होती है। भक्त जितना भगवान से मिलने का उत्सुक रहता है, उतना ही भगवान भक्त से मिलने को। भक्त को जितना भगवान से अटकी होती है, उतना ही भगवान को भक्त से। सच तो यह है कि भगवान ही सदा भक्त के पास आते हैं, भक्त भगवान के पास नहीं जाते। भक्त बेचारे के सामर्थ्य ही कहाँ जो उन तक पहुँच सके। वे केवल उस पर कृपा करने और उसे दर्शन देने ही उसे पास खींच ले आते हैं। तभी ना ध्रुव के उपाख्यान में श्रीमद् भागवत में कहा है कि भगवान मधुवन में ध्रुव के पास गए, उसे दर्शन देने के उद्देश्य से नहीं, उसके दर्शन करने के उद्देश्य से। मधुवनम भृत्यादि दीक्षागत, ये भागवत में है। मधुवनम भृत्यादि दीक्षागत, अर्थात भगवान दर्शन करने के लिए महाप्रभु इन दोनों भाइयों को भक्ति भाव से आकृष्ट होकर तो राम के लिए आए थे। उनका एक और भी महत्वपूर्ण उद्देश्य था। वे उनकी असाधारण प्रतिभा और शक्ति का उपयोग वैष्णव धर्म का प्रचार के लिए करना चाहते थे। इनमें वैष्णव शास्त्र लिखवाना और ब्रज के लुप्त तीर्थों का उद्धार करवाना चाहते थे। अब हम थोड़ा सा रूप सनातन गोस्वामी का वंश परिचय का पढ़ लें। वंश परिचय का थोड़ा सा जाने। बहुत सारी किताबों से उल्लेख है। विभिन्न रूप और सनातन असाधारण व्यक्तित्व की गरिमा के सही मूल्यांकन करने के लिए उनका वंश परंपरा पर दृष्टि डालना आवश्यक है। उनके पूर्व पुरुष दक्षिण भारत में रहते थे। वे राजवंश के थे और जैसे राजकार्य में दक्ष थे, वैसे ही शास्त्र विद्या और में भी प्रवीण थे। उनके भतीजे श्री जीव गोस्वामी ने तो लघु वैष्णव तोषणी के अंत में अपनी वंश परंपरा का वर्णन इस प्रकार किया है। कर्नाटक देश के एक बड़े पराक्रमी राजा थे श्री सर्वज्ञ जगतगुरु। वे भारद्वाज गोत्र के थे। बड़े धर्मनिष्ठ और वेदविद होने के कारण वे राजमंडली के पूज्य पात्र थे। उनके पुत्र राजा अनिरुद्ध यजुर्वेद के अद्वितीय उपदेष्टा थे। अनिरुद्ध का दो पुत्र हुए, रूपेश्वर और हरिहर। रूपेश्वर शास्त्र विद्या और हरिहर शास्त्र विद्या में प्रवीण थे। वैकुंठ प्राप्ति के दिन अनिरुद्ध ने अपने राज्य का दोनों पुत्र में बांटवारा कर दिया था, पर हरिहर ने रूपेश्वर का राज्य छीन लिया। रूपेश्वर राज्यच्युत हो गए परस्त देश चले गए। वहाँ अपने सखा शिखरेश्वर के राज्य में सुख से वास करने लगे। उनके पद्मनाम नाम के एक गुणवान पुत्र हैं। वो यजुर्वेद और समस्त उपनिषदों को श्रेष्ठ ज्ञाता थे। गंगा तीर पर वास करने की इच्छा से वो शिखर देश परित्याग कर राजा दनुजमर्दन का आह्वान पर नोईहाटी चले गए। उनका 18 कन्या और 5 पुत्र हुए। पुत्र का नाम थे पुरुषोत्तम, जगन्नाथ, नारायण, मुरारी और मुकुंद। यशस्वी मुकुंद के पुत्र हुए कुमार। कुमार किसी द्रोह को कारण नौहट्टा छोड़कर बंगदेश पूर्व बंग चले गए। कुमार को भी कई पुत्र हैं जिनका वैष्णव समाज में विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। 3 सनातन, रूप और बल्लभ।
तो असल में जो भक्ति रत्नाकर अनुसार बंग देश दक्षिण प्रांत में वाकला चंद्रदीपी में जाकर रहने के लगे थे। ये भक्ति रत्नाकर में कुछ मिलता है। और जो सनातन रूप के जो पिता थे, कुमार के भी कोई पुत्र हैं जो पिता थे सनातन और रूप के जो वल्लभ, तीनों अनुपम, वल्लभ मतलब तीनों का नाम सनातन, रूप और अनुपम। इनमें सनातन सबसे बड़े और रूप और उनसे छोटे और वल्लभ उनसे भी छोटे। तो ये उनका जन्म वंश परिचय। और जन्म का यदि जानते हैं तो ये है इस तरह का। सनातन गोस्वामी का जन्म तिथि के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि विभिन्न लोगों का। डॉक्टर दिनेश चंद्र सेन ने उनका जन्म सन 1492 लिखा है, यानी 1492 बताया। और भी कोई विद्वान और डॉक्टर सेन के अनुसरण करते हुए उनका जन्म सन 1492 उसका आसपास बताया है। और डॉक्टर सतीश चंद्र मित्र ने उनका जन्म सन 1465 या 1465 में लिखा है। ये ठीक जाना पड़ता है, क्योंकि महाप्रभु जब राम के लिए गए उस समय सनातन गोस्वामी हुसैन शाह का प्रधानमंत्री थे। महाप्रभु के आयु उस समय 28 से 29 वर्ष की थी। महाप्रभु आविर्भाव हुए 1486 में। वे राम के लिए गए संन्यास के पंचम वर्ष में, अर्थात 1514 या 1515 में। इस हिसाब से सनातन गोस्वामी का आयु डॉक्टर सेन के मत के अनुसार उस समय 23 वर्ष की होती। रामकेली में महाप्रभु से मिलने के लिए कोई वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री हुए होंगे। उस समय उनका आयु केवल 18-19 वर्ष का या उससे कम होंगे, और रूप गोस्वामी उसमें भी कम, जो विश्वास करने का योग्य नहीं। यदि उनका जन्म मित्र महाशय का अनुसार 1465 में माना जाए तो उनकी उम्र रामकेली में महाप्रभु से उनके मिलन का समय 49-50 की होती है, जो प्रधानमंत्री के पद के लिए ठीक लगती है। एक और प्रकार से भी मित्र महाशय के मत पुष्टि होती है। श्री रूप गोस्वामी ने गोविंद विरुद्धावली में लिखे हैं, हे प्रभु, इस समय मैं वृद्ध प्राय और अंध प्राय हो गया हूँ, फिर भी इस शरणागति का प्रति आपको कृपा दृष्टि नहीं हुए। गोविंद विरुद्धावली रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु में उद्धित है। भक्ति रसामृत सिंधु का रचना काल 1541 है। इस आधार पर गोविंद विरुद्धावली का रचना काल 1540 माना जाए, और उस समय रूप गोस्वामी का आविर्भाव सन 1470 का लगभग मानना होगा। सनातन गोस्वामी के रूप गोस्वामी से 4-5 साल बड़ा माना जाए तो उनका जन्म 1465-66 लगभग मानना होगा। इस तरीके से उनका शिक्षा का भी हम जानेंगे, दीक्षा गुरु जानेंगे, उनका शिक्षा दीक्षा गुरु तथा और भी हम उनके बारे में मंत्री पद को नियुक्ति कब हुआ था, भक्ति साधना कैसे, आत्मग्लानि कैसे हुआ। तो उनका शिक्षा सनातन गोस्वामी का पितामह मुकुंद देव दीर्घकाल से गौड़ राज्य में किसी उच्च पद पर आसीन थे। वो रामकेली में रहते थे। उनके पुत्र श्री कुमार देव वाकलाचंद्र द्वीप में रहते थे। कुमार देव का देहवासन के पश्चात मुकुंद देव श्री रूप सनातन आदि को रामकेली ले आए। उन्होंने रूप सनातन को शिक्षा की सुव्यवस्था की। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा दिलाई रामभद्र वाणी विलास नामक एक पंडित से। उसके पश्चात उन्होंने भेज दिया नवद्वीप, जो उस समय शिक्षा के सबसे बड़ा केंद्र थे। वहाँ कुछ दिन प्रसिद्ध नाइक
श्री सार्वभौम भट्टाचार्य से न्याय शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वे उनके छोटे भाई विद्या वाचस्पति की टोल में पढ़ने लगे। डॉक्टर दिनेश चंद्र भट्टाचार्य ने सिद्ध किया है कि उनका प्रकृत नाम विद्यादास भट्टाचार्य। साहित्य परिषद पत्रिका वर्ष 56 में ये संख्या पेज नंबर 66 से 81 में इसका उल्लेख है। असाधारण मेधावान और प्रतिभा संपन्न होने के कारण दोनों थोड़े ही दिनों में साहित्य, व्याकरण और नाना शास्त्र में पारंगत हो गए। परंतु उन दिनों केवल संस्कृत साहित्य और शास्त्रादि में निपुण होना और वैषयिक जीवन में उन्नति करने के लिए पर्याप्त न था, क्योंकि सरकार का सारा काम फारसी और अरबी में हुआ करता था। इसीलिए मुकुंद देव ने उन्हें अरबी और फारसी का शिक्षा देना भी आवश्यक समझा। इसके लिए उन्होंने दोनों भाइयों को सप्तग्राम भेज दिया। सप्तग्राम में शासक फाखरुद्दीन उनके बंधु थे। उनके देख रेख में वो अरबी और फारसी का विशेषज्ञ मुल्लाओं से इन भाषाओं का अध्ययन करने लगे। थोड़े ही दिन में उन्होंने इन भाषाओं को भी पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। विभिन्न भाषाओं और शास्त्र का अध्ययन में तत्पर रहते हुए भी सनातन गोस्वामी प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवत में विशेष रुचि रखते थे। श्रीजीव गोस्वामी ने लघु वैष्णव तोषणी के अंत में दी हुई वंश परिचय को उल्लेख किया है कि उन्होंने बाल्यावस्था में स्वप्न में एक ब्राह्मण द्वारा श्रीमद् भागवत की एक कॉपी प्राप्त हुई थी और प्रभात होने पर उस ब्राह्मण ने वही कॉपी उन्हें भेंट की थी। तभी से वो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते थे। अपने वृंदावन वास के प्रारंभ में उन्होंने परमानंद भट्टाचार्य नामक एक भक्ति सिद्ध आचार्य से भी भागवत का निगूढ़ तत्व का शिक्षा ग्रहण की थी। बृहद वैष्णव तोषणी का प्रारंभ मंगलाचरण में उन्होंने सभी महानुभवी को वंदना करते हुए जिनमें उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी उन्हें लिखे हैं। भट्टाचार्य सार्वभौम विद्यावाचस्पति गुरु वंदे विद्याभूषणांच गौड़देश विभूषणम वंदे श्री परमानंद भट्टाचार्य रसप्रियम रामभद्र तथा वाणी विलासंच पोदेशकम। ये सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी अपने जो शिक्षा में गुरुओं को प्रणाम मंगलाचरण करते हुए लिखे हैं। इसके बाद हम लोग सुनेंगे इनका दीक्षा गुरु तथा जीवन के और भी महत्वपूर्ण घटनाएं सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी का। तब तक के लिए हम वाणी को यहाँ विराम देते हैं। सभी मिलकर जोर से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।